आधुनिक युग के मानसिक उपचार। आधुनिक युग में मानसिक उपचार, आई एम सॉरी, वह कौन सी चीज़ है जो उपचार करती है? यह उपचार शक्ति कहाँ रहती है? इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? ये सभी सवाल हमारे लिए बहुत अहम हैं। इन सभी का एक ही जवाब है, उपचारक शक्ति हर व्यक्ति के अवचेतन मन में निवास करती है। एक सेकंड, ये पढ़ चुका हूँ भाई मैं। ये रहा, मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकें। जब कोई इंजीनियर पुल या अंतरिक्ष यान बनाता है तो वह किसी जानी पहचानी तकनीक तथा आजमाई हुई योग्यताओं व तरीकों से समस्या को हल करता है। ये तकनीकें, योग्यताएं और तरीके सीखने पड़ते हैं। इसी तरह आपके जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करने की भी जानी पहचानी तकनीकें, योग्यताएं और तरीके हैं। ये तरीके और तकनीकें मूलभूत हैं। गोल्डन गेट ब्रिज बनाने से पहले इंजीनियरों को गणित के सिद्धांत, दबाव और तनाव को समझना था। दूसरे, उन्हें अपने मस्तिष्क में खाड़ी पर उत्कृष्ट पुल की मानसिक तस्वीर बनानी थी। तीसरा कदम, उस तस्वीर को साकार करने के लिए आजमाए हुए और समय सिद्ध तरीकों का इस्तेमाल करना था। जब ये तीनों कदम पूरे हो गए तो पुल बन गया और कार चलाने वालों की कई पीढ़ियों ने इसके पार जाने लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिले तो आपको सही तकनीकी और विधियों से शुरुआत करनी होगी। प्रार्थना का जवाब वैज्ञानिक तरीकों से मिलता है, कुछ भी संयोग नहीं होता। यह व्यवस्था और नियम कायदे की दुनिया है। इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रकटीकरण और पोषण की व्यवहारिक तकनीकें पाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं को गुब्बारे की तरह हवा में लटके रहने की जरूरत नहीं है, उन्हें कहीं पहुंचना चाहिए। आपके जीवन में कुछ लाभ पहुंचाना चाहिए। प्रार्थना का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसकी कोई अलग अलग विधियां और तरीके हैं। हम इस पुस्तक में धार्मिक पूजा पाठ की औपचारिक प्रार्थनाओं को शामिल नहीं करेंगे। समूह आराधना का अपना महत्व है, लेकिन हम यहाँ उन पर भी ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। हमारा मूल ध्यान तो व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के उन प्रभावी तरीकों पर है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किए जा सके, ताकि आपको या दूसरों को मदद मिल सके। प्रार्थना किसी मनचाही चीज से जुड़े विचार का सूत्रीकरण है। प्रार्थना आत्मा की सच्ची मनोकामना है। आपकी मनोकामना ही आपकी प्रार्थना है। यह आपकी सबसे गहरी ज़रूरतों से निकलती है और उन चीज़ों को साकार करती है जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। वे लोग धन्य हैं जो धर्म प्रयाण से भूखे प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें भरपेट मिलेगा। यही प्रार्थना की सच्ची प्रकृति है। जीवन की भूख और शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, खुशी और जीवन की बाकी अन्य नियमितताओं पाने की कारगर अभिव्यक्ति है। चेतन से अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने की तकनीक। जैसा हम देख चुके हैं कि प्रभावी प्रार्थना का रहस्य अवचेतन मन को इच्छित परिणाम से सरोकार करना है। ऐसा करने का एक बहुत आसान तरीका चेतन से अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने की तकनीक है। इसमें मूलतः अवचेतन मन को प्रेरित किया जा सकता है ताकि यह चेतन मन के आग्रह को उसी रूप में ग्रहण कर ले। यह तकनीक सपने जैसी स्थिति में सबसे अच्छी तरह काम करती है। जान ले कि आपके इससे ज़्यादा गहरे अवचेतन मन में असीमित बुद्धिमत्ता और असीम शक्ति है। बस शांति से अपनी मनोकामना के बारे में सोचें। इसे साकार होने की तस्वीर इस पल से देखना शुरू कर दें। उस छोटी लड़की की तरह बने जिसे बहुत सारी खांसी थी और गला खराब था। उसने दृढ़ता से बार बार घोषणा की, खांसी अब जा रही है, और यह अब जा रही है। चमत्कार यह हुआ कि खांसी 1 घंटे में सचमुच गायब हो गई। इस तकनीक का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सहजता से करें। आपका अवचेतन मन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा। अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए नया घर बनवा रहे हैं तो आप उसके ब्लूप्रिंट में गहरी रुचि लेंगे। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि भवन निर्माता आपके ब्लूप्रिंट का अक्षर से पालन करे। आप उसके द्वारा लगाई जाने वाली निर्माण सामग्री पर भी नज़र रखेंगे। आप जानते हैं कि आपके भावी मकान का जीवन इस सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ सीमेंट, बिजली की तार, छत की सामग्री आदि चुनेंगे। क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतना ही ध्यान अपने मानसिक घर का रखें? क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतनी ही चिंता, खुशी और समृद्धि के लिए मानसिक ब्लूप्रिंट की करें? आपके सभी अनुभव और जीवन में दाखिल होने वाली हर चीज़
उन मानसिक ईंटों पर निर्भर करती है जिनका प्रयोग आपने अपने मानसिक घर को बनाने के लिए करते हैं। अगर आपका मानसिक ब्लूप्रिंट डर, चिंता, तनाव और कमी से बना हो, अगर आप निराशा, शंकालु और दूर जोशदर्शी हो, तो आपकी इस मनोकामना सामग्री के कारण आपके जीवन में अधिक थकान, शंका, तनाव, चिंता और सभी तरह की सीमाएं प्रकट हो जाएंगी। जीवन की सबसे मूलभूत और सबसे दूरगामी चीज़ वह है जो आप हर घंटे अपनी मानसिकता में बनाते हैं। आपके शब्द खामोश और अदृश्य हैं लेकिन वास्तविक होते हैं। अगर आप हर समय अपना मानसिक घर बना रहे हैं तो, और आपका विचार तथा आपकी मानसिक तस्वीर आपके ब्लूप्रिंट को दर्शाती है, हर घंटे हर पल आप बेहतरीन सेहत, सफलता, खुशी का निर्माण कर सकते हैं। उन विचारों से जो आप सोचते या रखते हैं, उन विश्वासों से जिन्हें आप स्वीकार करते हैं, उन दृश्यों से जिनकी आप अपनी मस्तिष्क में छिपे हुए स्टूडियो में रिहर्सल करते हैं। जिस राजसी महल का निर्माण आप लगातार जिस राजसी महल के निर्माण में आप लगातार जुटे रहते हैं, वह आपका व्यक्तित्व है। इस धरती पर आपकी पहचान, इस दुनिया में आपके जीवन की पूरी कहानी है। एक नया ब्लूप्रिंट बनाएं। वर्तमान पल में शांति, खुशी और सद्भावना का एहसास द्वारा इसे खामोशी से बनाएं। इन चीज़ों का दावा करने पर आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा, इन सभी चीज़ों को उन सभी चीज़ों को उत्पन्न कर देगा और उनके परिणाम से आप उन्हें पहचान लेंगे। सच्ची प्रार्थना का विज्ञान और कला। जीवन का अर्थ संयोजित, व्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान है। आइए सच्ची प्रार्थना और विज्ञान की कला के बारे में ज़्यादा गौर से सोचें। यह ज्ञान जीवन की बुनियादी सिद्धांत के बारे में है। इसमें उन तकनीकों और प्रक्रियाओं का वर्णन है जो आपके या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में प्रदर्शित की जा सकती हैं, जो पूरे विश्वास से उन्हें लागू करता है। आपकी तकनीकें या प्रक्रिया और उसके पीछे का विज्ञान आपकी मानसिक तस्वीर या विचार पर आपके रचनात्मक मन की निश्चित प्रतिक्रिया है। मांगो तुम्हें मिल जाएगा, खोजो तुम पालोगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। ये बेहतरीन पंक्ति हमें क्या बताती है? इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप जो चीज़ मांगेंगे वो आपको मिल जाएगी। जो आप जब खटखटाएंगे तो आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। आप जिसे खोज रहे हैं आप उसे पालेंगे। इस सबक में मानसिक और आध्यात्मिक नियमों की निश्चितता निहित है। आपके चेतन चिंतन पर आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता हमेशा सीधी प्रतिक्रिया करती है। अगर आप रोटी मांगेंगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा। आपको पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। आपका विचार से वस्तु आपका विचार मन विचार से वस्तु की ओर चलता है। जब तक मन में तस्वीर नहीं होगी तब तक मन नहीं चल सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। आपकी प्रार्थना जो आपका मानसिक क्रम है, तो पहले आपकी मानसिक तस्वीर को बनाना होगा, तभी आपके अवचेतन मन की शक्ति इस पर काम कर सकती है और इसे साकार कर सकती है। आपको अपने मस्तिष्क में स्वीकृति के बिंदु पर पहुंचना होगा, अविवादित और पूर्ण स्वीकृति। इसके अलावा अपनी मनोकामना की पूर्ति से पहले देखने की खुशी तथा सुख की भावना होनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का दमदार आधार यह है आपका ज्ञान और पूर्णतः विश्वास है कि आप चेतन मन की गतिविधि पर आपका अवचेतन मन निश्चित प्रतिक्रिया करेगा, जिसमें असीमित ज्ञान और सीमित शक्ति है। इस तरीके से आपको अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाएगा। तस्वीर की तकनीक। किसी विचार का सूत्रीकरण का सबसे सरल और सबसे स्पष्ट तरीका इसकी तस्वीर देखना है। आपके मन की आंखों से इसे उतनी स्पष्टता से देखना जैसे साकार हो। जब आप आंखें से सिर्फ वही देख सकते हैं जो बाहरी जगत में पहले से मौजूद हो, इसी तरह आपका मन की आंखों से जो तस्वीर देख सकते हैं, वह पहले से आपके मन के दृश्यों के क्षेत्र में मौजूद होती है। जो भी तस्वीर आपके मन में है वह चाही गई अदृश्य चीज़ों का प्रमाण है। आप अपनी कला में जो गढ़ते हैं वह आपके शरीर को किसी अंग जितना ही वास्तविक होता है। विचार वास्तविक होते हैं और वह एक दिन आपकी यथार्थवादी दुनिया में अवश्य प्रकट होंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी मानसिक तस्वीर के प्रति निष्ठावान रहना होगा। चिंतन की यह प्रक्रिया आपके दिमाग पर छाप छोड़ देती है। यह छाप के बाद आपके जीवन में तथ्य और अनुभव के रूप में सामने आती है। आर्किटेक्ट जिस तरह इमारत बनाना चाहते हैं, पहले उसकी तस्वीर देखते हैं, फिर वे देखते हैं वो उसे इस तरह देखते हैं जिस तरह वह उसे पूरा देखना चाहते हैं। उसकी कल्पना और विचार प्रक्रिया एक प्लास्टिक का सांचा बन जाती है जिसमें इमारत उभरेगी। यह सुंदर या बदसूरत हो सकती है, गगनचुंबी या अट्टाटिलिका या एक मंजिल का मकान हो सकती है, लेकिन यह सब तस्वीर की कल्पना से शुरू होता है। आर्किटेक्ट की मानसिक तस्वीर कागज पर आकार लेती है।
कॉन्ट्रैक्टर और भवन निर्माता आवश्यक सामग्री इकट्ठा करते हैं और इमारत बनाने लगते हैं। पूरे होने पर यह आर्किटेक्ट के मानसिक ढांचे के अनुरूप होती है। मैं श्रोताओं के सामने भाषण देने से पहले हमेशा तस्वीर की तकनीक आजमाता हूँ। मैं अपने मस्तिष्क को शांत कर लेता हूँ ताकि विचार की तस्वीर अवचेतन मन तक पहुँचा सकूँ। फिर मैं पूरे सभागृह की तस्वीर देखता हूँ। इसकी कुर्सियों पर पुरुष और महिलाओं से भरी हैं। वे अपने भीतर असीमित उपचार की शक्ति से उत्साहित हैं। मैं उन्हें स्वस्थ, खुशी और स्वतंत्र देखता हूँ। अपनी कल्पना मैं ये विचार के बाद मैं इस मानसिक तस्वीर को बनाए रखता हूँ और कल्पना करता हूँ कि वो लोग कह रहे हैं कि मैं ठीक हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी काया पलट हो गई। मैं लगभग 10 मिनट तक ऐसे करता हूँ। मैं खुद को ये एहसास दिलाता हूँ कि हर व्यक्ति का मन और शरीर प्रेम, पूर्णता, सुंदरता उससे भरा है। मेरा एहसास उस बिंदु तक पहुंच जाता है जब मैं अपने में जनता की आवाज़ें सुन सकता हूं। मैं उनकी सेहत, खुशी की घोषणा करता हूं। फिर मैं पूरी तस्वीर को मुक्त कर देता हूं और मंच पर पहुंच जाता हूं। इस तकनीक का प्रयोग करने के बाद मैं जब भी बोलता हूं तो हर बार कुछ लोग बात तक रुक कर मुझे बताते हैं कि उन्हें अपनी प्रार्थनाओं के जवाब मिल गया है। उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया है। मानसिक फिल्म विधि, जैसे पुरानी कहावत कहती है कि एक तस्वीर 1000 शब्द के बराबर होती है, इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए कि अवचेतन मन किसी भी तस्वीर को साकार कर देगा, बशर्ते उसके पीछे आस्था हो। इस तरह काम करो जैसे मैं हूँ और मैं सचमुच मौजूद रहूँगा। कुछ साल पहले मैं मिडवेस्ट में एक लेक्चर टूर पर था। इस सिलसिले में मैं कुछ राज्यों में जाना पड़ा। मैं उस इलाके में एक स्थायी जगह चाहता था ताकि मैं ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर सकूं। मैंने काफ़ी दूर दूर तक यात्रा की, लेकिन स्थायी जगह के विचार को नहीं भूला। एक रात को स्पोकेन वाशिंगटन में मैं अपने होटल के कमरे में पलंग पर आराम कर रहा था। मैंने अपने ध्यान को स्थिर कर लिया। शांत और निष्क्रिय तरीके से मैंने अपनी कल्पना की कि मैं बहुत बड़े जनसमुदाय के सामने भाषण दे रहा था। मैं सुनने वाले लोगों से कहा कि मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। मैंने इस आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की है। मैंने अपने मन की आंखों से काल्पनिक भीड़ को देखा और मुझे ये वास्तविक लगी। मैंने किसी अभिनेता की तरह इस मानसिक फिल्म का नाट्यकर्म किया। मैंने संतुष्टि महसूस की कि यह तस्वीर मेरे अवचेतन मन तक पहुंच रही है, जो अपने तरीके से इसे वास्तविकता में बदल देगा। अगली सुबह जागने पर मुझे काफ़ी शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ। कुछ दिन बाद मेरे पास मिडवेस्ट के एक संस्थान का फ़ोन आया। वे मुझे अपना डायरेक्टर बनाना चाहते थे। मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कई सालों तक वहाँ पर बहुत संतुष्टिदायक काम करने का आनंद लिया। जिस तरीके का वर्णन मैंने किया उसे अक्सर मानसिक फिल्म विधि या मेंटल मूवी मेथड कहते हैं। मुझे बहुत से लोगों के पत्र मिलते हैं जिन्होंने मेरी पुस्तक पढ़ी है या मेरे भाषण सुने हैं। वे मुझे इस तकनीक से हासिल हुए आश्चर्यजनक परिणामों के बारे में बताते हैं। मानसिक फिल्म विधि एक क्षेत्र में खासा उपयोगी लगती है, जायदाद बेचना। अगर आप कोई मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप पहले तो अपने मन में यह संतुष्टि कर लें कि आपके द्वारा तय की गई कीमत सही है और आपको तथा खरीदार दोनों के हिसाब से न्यायपूर्ण होगा। इसके बाद अपने मस्तिष्क को शांत कर लें, स्थिर हो जाएं, विराम करें और उन्नति निष्क्रिय अवस्था में चले जाएं ताकि समस्त मानसिक प्रयास न्यूनतम हो जाए। जब अपने हाथों में चेक की तस्वीर देखें, चेक पाने पर खुशी मनाएं, चेक के लिए धन्यवाद दें और अपनी उसमें बनी पूरी मानसिक फिल्म को सहजता से अनुभव करते समय सो जाएं। आपको इस तरह काम करना है जैसे ये सचमुच हो चुका है। ऐसा करने से अवचेतन मन पर इसकी छाप बन जाएगी। फिर असीमित बुद्धिमत्ता उस खरीदार को आपकी ओर आकर्षित करेगी जो इस जायदाद को सचमुच चाहता है और जो इसे प्रेम करेगा और इसमें समृद्ध होगा। मस्तिष्क के अधिक गहरे प्रवाह से खरीदने और बेचने वाला एक साथ आ जाते हैं। आस्था होने पर मन में रखी मानसिक तस्वीर हकीकत बन जाएगी। बोडोइन तकनीक। चार्ल्स बोडोइन फ्रांस के रूसो इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। वे न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग में कुशल
साइकोथेरेपिस्ट और शोध निदेशक थे। उन्होंने पाया कि अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उन्निधि निष्क्रिय निष्क्रिय या नींद जैसी अवस्था में पहुंचना है, जहां सारे प्रयास कम से कम हो जाएं। फिर चिंतन द्वारा यह विचार शांत, निष्क्रिय, ग्रहणशील तरीके से अवचेतन मन तक पहुंचाया जाता है। बीस पन्ने हैं, 10 पन्ने, 10 पन्ने, 10 पन्ने। जैसा बुडोइन ने स्पष्ट किया है, ऐसा करने अवचेतन मन को भरने में एक आसान तरीका है। आसान तरीका सुझाइए। वस्तु के विचार को सघन करना, इसके तत्काल याद होने के बाद संक्षिप्त काव्यांश में व्यक्त करना और लोरी की तरह बार बार दोहराना। कुछ साल पहले लॉस एंजलिस में एक युवा विधवा लंबे और कटु पारिवारिक विवाद में उलझ गई थी। उसके स्वर्गीय पति ने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी, लेकिन पहली शादी से उसके बेटे बेटियां ने वसीयत को गैरकानूनी ठहराने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने विधवा के समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब इस विधवा ने मेरी मदद मांगी तो मैंने उसे बोडोइन तकनीक बनाई हो लिखा। मैंने उससे कहा कि वह अपनी आवश्यकता को कुछ शब्दों में भर ले ताकि यह उसकी याद पर आसानी से अंकित हो सके। उसने जो काव्यांश चुना वह था दैवीय इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। यह दैवीय इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। इन शब्दों से उसका मतलब था कि असीमित बुद्धि जो उसके अवचेतन मन के नियमों द्वारा काम कर रही थी, सामंजस्य के सिद्धांत द्वारा सामंजस्यपूर्ण निष्कर्ष निकालेगी। 10 रातों तक हर रात वह एक कुर्सी पर बैठी और उसने अपने शरीर को संयोजित तरीके से स्थिर करके उन्नति अवस्था में पहुंचा दिया। फिर उसने धीरे धीरे शांति और भावना से यह वाक्य बार बार दृढ़ता से कहा, यह दैवीय इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। उसे आंतरिक शांति का एहसास हुआ। फिर वो गहरी और सामान्य नींद में सो गई। 11वें दिन सुबह जगने पर उसे सुखद एहसास हुआ। उसे विश्वास था कि यह सचमुच पूर्ण हो गया। उसी दिन उसके वकील ने उसे फ़ोन किया कि विपक्षी वकील और उसके मुवक्किल समझौते के लिए तैयार हो गए थे। सामंजस्यपूर्ण समझौता हो गया और मुकदमा वापस ले लिया गया। नींद की तकनीक। उन्निधि निष्क्रिय अवस्था में प्रयास न्यूनतम हो जाते हैं। उन्निधि अवस्था में चेतन मन काफ़ी हद तक निष्क्रिय हो जाता है। इसका कारण यह है कि अवचेतन मन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद सबसे शक्तिशाली होता है। इस अवस्था में आपकी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचाने से रोकने वाले नकारात्मक विचार मौजूद नहीं होते। मान लें आप किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए आरामदायक मुद्रा अपना लें, अपने शरीर को स्थिर कर दें और स्थिर हो जाएं। उन्निधि अवस्था में जाएं और बार बार किसी लोरी की तरह दोहराते रहें, मैं इस आदत से पूरी तरह आज़ाद हूँ, मैं सद्भाव और पूर्ण मानसिक शांति महसूस कर रहा हूँ। इन शब्दों को रात और सुबह 5-10 मिनट तक धीरे धीरे शांति प्रेम से दोहराएं। बार बार दोहराने से शब्दों का भावनात्मक महत्व बढ़ जाता है। जब नकारात्मक आदत जोर मारे तो इस फॉर्मूले को दोहरा लें। इस तकनीक से आप अवचेतन मन को विचार स्वीकार करवाने के लिए प्रेरित करेंगे और उपचार हो जाता है। धन्यवाद तकनीक। बाइबल में पॉल सुझाव देते हैं कि हमें अपने आग्रहों के साथ प्रशंसा करने और धन्यवाद दें। प्रार्थना के आसान
प्रार्थना के इस आसान तरीके से असाधारण परिणाम मिलते हैं। कृतज्ञ हृदय ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के हमेशा करीब होता है, जिससे साझे संबंधों के नियम तथा क्रिया और प्रतिक्रिया के ब्रह्मांडीय नियम के आधार पर इसकी ओर असंख्य नियमताएं प्रभावित होती हैं। हाल ही में एक युवा माँ ने मुझे इस तकनीक के बारे में अपना अनुभव बताया। उसने कहा कि मेरी नौकरी छूट गई थी, मैं दिवालिया थी, मेरे 3 बच्चे थे जिनका मुझे पेट पालना था। मैं नहीं जानती थी कि मदद के लिए किधर जाऊं। फिर मैंने आपकी बात सुनी कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने से पहले हमें कृतज्ञ होकर धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा लगे कि जैसे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई हो। मैं समझ गई देना चाहिए ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई हो। मैं समझ गई कि मुझे इसे आजमाना ही होगा। हर रात और सुबह 3 हफ्ते तक वह महिला ये शब्द दोहराती रही, परमपिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। उसने यह काम स्थिर, शांत और शांत अवस्था में किया। तब तक करती रही जब तक कि कृतज्ञता की भावना उसके दिमाग पर हावी नहीं हो गई। उसने कल्पना की कि वह अपने भीतर की असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता को आह्वान कर रही है। हालांकि जाहिर है कि वह रत्नात्मक बुद्धिमत्ता और असीमित मस्तिष्क को नहीं देख सकती। वे आध्यात्मिक अनुभूति की अंदरूनी आँख से देख रही थी। उसे यह एहसास था
वह आध्यात्मिक अनुभूति की अंदरूनी आँख से देख रही थी कि उसे यह एहसास था कि दौलत की उसकी विचार छवि पहला कारण था जिससे उसे धन, प्रतिष्ठा और भोजन मिलेगा। उसकी विचार भावना दौलत के ओतप्रोत थी, जिस जिस पर किसी तरह की परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ा। बार बार धन्यवाद परमपिता दोहराकर महिला का दिलो दिमाग स्वीकृति के बिंदु तक पहुंच गया। जब उसके मन में कमी, गरीबी और रोग के विचार आते तो वह आवश्यकता अनुसार बार बार कहती, धन्यवाद परमपिता। वह जानती थी कि अगर वह कृतज्ञ नजरिया रखेगी तो उसका उसका दिमाग दौलत के विचार को ग्रहण कर लेगा। यही हुआ। उस महिला की प्रार्थना का एक रोचक परिणाम मिला। प्रार्थना शुरू करने से कुछ समय बाद ही उसे रास्ते पर एक पूर्व नियोक्ता मिल गया, जिससे वह 5 साल से नहीं मिली थी। पूर्व नियोक्ता ने उसके सामने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। उसने उसे कर्ज भी दिया ताकि पहली तनख्वाह मिलने तक अपना काम चला सके। उस महिला ने मुझसे कहा कि मैं धन्यवाद परमपिता की अद्भुत शक्ति को कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसने मेरे लिए चमत्कार किया। सकारात्मक घोषणा का तरीका। सकारात्मक घोषणा का प्रभावी हद तक इसके शब्दों में निहित सत्य और अर्थ की आपकी समझ से तय होता है। प्रार्थना में निरर्थक दोहराव नहीं करें। सकारात्मक घोषणा की शक्ति निश्चित और स्पष्ट सकारात्मक बातों की बुद्धिमत्ता पूर्ण अमल में है। मान ले स्कूल का कोई बच्चा 3 और 3 जोड़कर ब्लैकबोर्ड पर 7 लिख देता है। टीचर गणित की निश्चितता से घोषणा करता है कि 3 और 3 6 होते हैं। इसके बाद बच्चा अंकों को बदल देता है और टीचर की घोषणा से 3 3 6 नहीं हुए। यह पहले से ही गणित की सच्चाई, और इस सच्चाई के कारण बच्चे ने ब्लैकबोर्ड के अंत बदले। बीमार होना असामान्य है, स्वस्थ होना सामान्य है। स्वस्थ आपके अस्तित्व की सच्चाई है। जब आप स्वस्थ, सामंजस्य और खुद के लिए या दूसरों के लिए शांति सकारात्मक घोषणा करते हैं तथा जब आपको यह एहसास होता है कि आपके अस्तित्व में शाश्वत सिद्धांत हैं तो आप अवचेतन मन के नकारात्मक ढांचों को अपनी आस्था और घोषणा के अनुरूप दोबारा व्यवस्थित कर लेते हैं। प्रार्थना की सकारात्मक घोषणा का परिणाम जीवन के सिद्धांतों पर बल देने पर निर्भर करता है। प्रार्थना की सकारात्मक घोषणा का परिणाम जीवन के सिद्धांतों पर बल देने पर निर्भर करता है, चाहे स्थिति कैसी भी दिखे। एक पल के लिए विचार करें कि गणित का एक सिद्धांत होता है लेकिन गलती का कोई सिद्धांत नहीं होता। सच्चाई का सिद्धांत होता है लेकिन बेईमानी का नहीं होता। बुद्धि का एक सिद्धांत होता है लेकिन अज्ञान का नहीं होता। सद्भाव का सिद्धांत होता है लेकिन मनमुटाव का नहीं होता। स्वास्थ्य का सिद्धांत होता है लेकिन बीमारी का सिद्धांत नहीं होता। समृद्धि का सिद्धांत होता है लेकिन गरीबी का नहीं होता। जब इंग्लैंड के एक अस्पताल में गॉलस्टोन हटाने से का मेरी बहन का ऑपरेशन होने वाला था तो मैंने सकारात्मक घोषणा के तरीके का प्रयोग किया। अस्पताल की जांचों और एक्सरे में उसके रोग की पुष्टि हो चुकी थी। उसने मुझे अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। मैं 6000 मील से ज़्यादा दूर था लेकिन इससे मैं विचलित नहीं हुआ। मस्तिष्क के सिद्धांत में समय और दूरी का कोई महत्व नहीं होता। असीमित मन या बुद्धिमत्ता एक ही समय पर हर बिंदु पर पूरी तरह मौजूद रहती है। एक ही समय पर हर बिंदु पर पूरी तरह। दिन में कई बार मैं अपनी बहन के रोगों के लक्षणों और उसके शारीरिक व्यक्तित्व के विचार को दूर किया। शांति और विश्वास से मैंने इस बात की सकारात्मक घोषणा की। यह प्रार्थना मैं अपनी बहन कैथरीन के लिए कर रहा हूँ। वह आराम और चैन से है, संतुलित और पूरी तरह शांत है। अवचेतन मन की जिस उपचारिक विधि ने उसके शरीर को बनाया है, अब वह उसके अस्तित्व की हर कोशिका, स्नायु, ऊतक और मांसपेशियां और अस्थि को बदल रही है। यह बदलाव उसके अवचेतन मन में समाहित सभी अंगों के आदर्श ब्लूप्रिंट के अनुरूप हो रहा है। शांति और खामोशी से उसके अवचेतन मन के सभी विकृत विचार तंत्र हट रहे हैं और घुल रहे हैं। उसके अस्तित्व के हर अणु ने जीवन के सिद्धांत की जीवंतता
यह बदलाव आपके अवचेतन मन के ये मेरी प्रार्थना मेरी बहन कैथरीन के लिए यह प्रार्थना मैं अपनी बहन कैथरीन के लिए कर रहा हूँ। वह आराम और चैन से है, संतुलित और पूरी तरह शांत है। अवचेतन मन की जिस उपचारक विधि ने उसके शरीर को बनाया है, वे उस पूरे दीदी मैं ये प्रार्थना अपनी दिल की कर रहा हूँ। मैं यह प्रार्थना मैं अपनी बहन कैथरीन के लिए कर रहा हूँ। वह आराम और चैन से है, संतुलित और पूरी तरह शांत है। अवचेतन मन कि जिस उपचारक बुद्धि ने उसके शरीर को बनाया है, अब वह उसके अस्तित्व और की हर कोशिका, स्नायु, ऊतक, मांसपेशियों की अस्थियों को बदल रही है। यह बदलाव उसके अवचेतन मन में समाहित सभी अंगों के आदर्श ब्लूप्रिंट के अनुरूप हो रहा है। शांत और खामोशी से उसके अवचेतन मन के सभी विकृत तंत्र हट रहे हैं, घुल रहे हैं। उसके अस्तित्व की हर अणु, जीवन सिद्धांत की जीवंतता, पूर्णता और सुंदरता प्रकट हो रही है। शांति शांति और खामोशी से उसके अवचेतन मन के सभी विकृत ब्लूप्रिंट सब विकृत विचार तंत्र हट रहे हैं और घुल रहे हैं। उसके अस्तित्व के हर अणु में जीवन सिद्धांत की जीवंतता, पूर्णता और सुंदरता प्रकट हो रही है। वह अब उन उपचारक तरंगों को ग्रहण कर रही है जो उसमें नींद की तरह प्रवाहित हो रही है, तथा उसे पूर्ण स्वास्थ्य, सामंजस्य और शांति दे रहे हैं। सारी विकृतियाँ और उसका रूप छवियाँ अब उसमें प्रवाहित हो रहे प्रेम और शांति की असीमित समुद्र में धुल रही हैं। यही हो रहा है। 2 हफ्ता बाद मेरी बहन की एक बार फिर जांच हुई। आश्चर्यजनक बात यह थी अब इस बार वह उसे एक्सरे में कोई गड़बड़ नहीं निकली। अब डॉक्टर ने उसे कहा उसकी हालत में उल्लेखनीय सुधार है और अब ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सकारात्मक घोषणा का मतलब यह कहना है कि ऐसा ही है। जब आप सारे विपरीत पढ़ना है ऐसा ही है। जब सारे विपरीत प्रमाणों के बावजूद इस मानसिक नज़रिए को सच मानते हैं, तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा। ध्यान दें, आपके विचार नकारात्मक नहीं, सिर्फ सकारात्मक घोषणा करता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से इनकार करते हैं, तभी आप दरअसल में उस चीज़ की उपस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं। सकारात्मक घोषणा का दोहन यह जानना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मस्तिष्क को चेतन की उस आस्था की ओर ले जाना है जहाँ यह आपकी कहीं बात को सच मान लेती है। जीवन की सच्चाइयों की तब तक सकारात्मक घोषणा करते हैं जब तक आपको संतुष्टिदायक अवचेतन प्रतिक्रिया नहीं मिले।
जहाँ तक आपकी बात जहाँ यह आपकी कही बात को सच मान लेती है जीवन की सच्चाइयाँ की, तब तक सकारात्मक घोषणा करते रहें जब तक आपको संतुष्टिदायक अवचेतन प्रतिक्रिया नहीं मिल जाए। तर्कपूर्ण विधि। इस तकनीक इसके नाम के अनुरूप डॉक्टर फिनिस पार्कहर्ट किम्बी के अद्भुत कार्य से विकसित हुई। डॉक्टर किम्बी मानसिक और आध्यात्मिक उपचार के क्षेत्र में अग्रणी थे और एक सदी से पहले बेलफास्ट मेन में इलाज करते थे। वह दरअसल मनोदैहिक चिकित्सा के जनक और प्रथम मनोविश्लेषक थे। उनमें मरीजों के कष्ट और दर्द के कारण को अंतर्दीय तरीके से भापने की उल्लेखनीय क्षमता थी। संक्षेप में कहा जाए, जो तर्कपूर्ण विधि जिनका प्रयोग किम्बी ने इतनी सफलता से किया, आध्यात्मिक तर्क पर आधारित थी। आप मरीज और खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि रोग आपके अवचेतन मन के झूठे विश्वासों, निराधार डरों और सकारात्मक ढांचों के कारण है। आप अपने मस्तिष्क से स्पष्टता से इस तर्क करते हैं और रोगी को विश्वास दिला देते हैं कि बीमारी विचार के विस्तृत ऐंठन भरे ढांचे के कारण है जो शरीर में प्रकट हो गया है, जो किसी बाहरी शक्ति या कारणों के गलत विश्वास अब रोग के रूप में बाहर आ गया है। लेकिन विचारों को बदलकर रोग का उपचार किया जा सकता है। आप रोगी के सामने स्पष्ट करते हैं कि विश्वास का परिवर्तन ही उपचार का आधार है। आप यह बात बताते हैं कि अवचेतन मन ने शरीर और इसके सभी अंगों की रचना की है, इसलिए यह जानता है कि इसका उपचार कैसे किया होता है, इसलिए यह इसका उपचार कर सकता है और यह बोलते समय भी ऐसा कर रहा है। अपने मन की अदालत में आप बहस करते हैं कि रोगी मस्तिष्क की विकृत विचार छवि की छाया है। आप अंदरूनी उपचारक शक्ति के समर्थन में जितना तर्क और प्रमाण जुटा सकते हैं उतना जुटाते हैं। आखिर इस शक्ति ने ही तो सभी अंगों की रचना की है और इसमें ही हर कोशिका, स्नायु और ऊतक का आदर्श तंत्र है। फिर आप अपने मस्तिष्क की अदालत में अपने तथा अपने रोगी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। आप आस्था और आध्यात्मिक समझ द्वारा रोगी को मुक्त करते हैं। आपका मानसिक और आध्यात्मिक प्रमाण अजय है। चूंकि सिर्फ एक ही मस्तिष्क है, इसलिए आप जिसे सच मानते हैं वह रोगी के अनुभव में प्रकट हो जाता है और उपचार हो जाता है। परम विधि आधुनिक अल्ट्रासाउंड उपचार की तरह है। दुनिया भर में कई लोग इस विधि से प्रार्थना उपचार करते हैं और उन्हें अद्भुत परिणाम मिलते हैं। परम विधि का प्रयोग करने वाला व्यक्ति रोगी का नाम लेता है, फिर वह ईश्वर और उसके गुणों के बारे में खामोशी से सोचता है, जैसे ईश्वर परमानंद है, असीमित प्रेम है, असीमित बुद्धिमत्ता है, सर्वशक्तिमान है, असीमित ज्ञान है, पूर्ण सद्भाव है, अवर्णनीय सौंदर्य और पूर्णता है। जब वह इस तरह से बातें सोचता है तो उसकी चेतना ऊपर उठकर एक नए आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच जाती है। वह महसूस करता है कि ईश्वरीय प्रेम का महासागर रोगी के मन और उसके शरीर में मौजूद हर गड़बड़ चीज को डुबा रहे हैं और जिसे दूर करने के लिए वह प्रार्थना कर रहा है। वह महसूस करता है कि ईश्वर की सारी शक्ति और अब रोगी पर केंद्रित हो रहा है। सारी शक्ति और प्रेम अब रोगी पर केंद्रित हो रहा है, जो भी कष्टकारी या परेशानी से भरा है और उसके जीवन और प्रेम में असीमित महासागर में मौजूदगी में पूरी तरह गायब हो चुका है। प्रार्थना की परम विधि की तुलना अल्ट्रासाउंड चिकित्सा में हुए नवीनतम शोधों से की जा सकती है। लॉस एंजलिस के विख्यात डॉक्टर ने मुझसे हाल ही में इसके बारे में बताया कि यह महिला डॉक्टर ने अपने काम में जिस विधि का प्रयोग करती है वह हाई फ्रिक्वेंसी की सतत स्वर लहरें उत्पन्न करती है। जब इन्हें शरीर के असामान्य ऊतक वाले हिस्सों पर केंद्रित किया जाता है तो प्रभावित कोशिकाएं अल्ट्रासाउंड के प्रति गूंज व्यक्त करती है। ईश्वर के गुणों पर विचार करके हम चेतना में उतने ही ऊपर उठते हैं
सद्भाव से यह तो शांति उतनी ही आध्यात्मिक लहरें उत्पन्न करते हैं। जिस पर ये लहरें केंद्रित हैं वह उन पर गूंज के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। प्रार्थना की इस तकनीक से उल्लेखनीय उपचार हुए। एक अपंग व्यक्ति चलता है। डॉक्टर किम्बी अपने उपचार करियर में परम विधि का अक्सर प्रयोग करते थे। उनकी एक पांडुलिपि बताती है कि उन्होंने किस तरह एक अपंग औरत को ठीक किया। वे इस महिला को देखने गए जो अपाहिज थी, बूढ़ी थी और बिस्तर पर पड़ी थी। वे बताते हैं कि उसकी बीमारी का कारण स्पष्ट था। वह इतने छोटे धर्म मत में कैद थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी और चल नहीं सकती थी। वह डर और अज्ञान की कब्र में रह रही थी। चूंकि उसने बाइबल को शब्दशः लिया था, इसलिए इससे डर गई थी। किम्बी ने कहा, इस कब्र में वह ईश्वर की मौजूदगी और शक्ति के बंधन को तोड़ने तथा मृत्यु से लौटने की कोशिश कर रही थी। जब महिला ने दूसरों से बाइबल के एक प्रसंग का अर्थ पूछा तो जवाब बेहद सख्त मिला। फिर वह अपने जीवन में जीने की चाहत महसूस करने लगी। डॉक्टर किम्बी ने उसके मामले का निदान करते हुए कहा कि उसका दिमाग रोमांच और डर के कारण अवरुद्ध हो गया है, इसलिए वह बाइबल की उस प्रसंग का अर्थ स्पष्ट नहीं समझ पाई। इससे उसके शरीर में भारी और मंद भाव आ गया है जो लकवे में बदल गया है। इस मोड़ पर डॉक्टर किम्बी ने उससे पूछा कि बाइबल की इन पंक्तियों का क्या मतलब है। थोड़े समय के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और फिर मैं उस परमपिता के पास चला जाऊँगा जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे खोजोगे लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा, और मैं जहाँ हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। उसने जवाब दिया, इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह स्वर्ग चले गए हैं। डॉक्टर किम्बी ने उसका वास्तविक अर्थ समझाया। उन्होंने बताया कि उसके साथ थोड़े समय रहने का मतलब उसके लक्षणों, भावनाओं और कारणों का स्पष्टीकरण है। उसे उस महिला की हालत पर करुणा और सहानुभूति होती है, लेकिन वह इस मानसिक अवस्था में नहीं रह सकता। अगले कदम उसके पास जाना है जिसने हमें भेजा है। किम्बी ने बताया कि इसका इशारा हम सभी में मौजूद ईश्वर की रचनात्मक शक्ति की ओर है। किम्बी ने तत्काल अपने मन की यात्रा की और दैवीय संपूर्णता पर मनन किया, यानी ईश्वर की जीवंतता, बुद्धिमत्ता, सद्भाव और शक्ति बीमार व्यक्ति को कम कर रही है। उन्होंने महिला से कहा, इसलिए जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकती, क्योंकि तुम अपने सक्रिय संकुचित विश्वास और रोगग्रस्त मौजूद हो, जबकि मैं स्वस्थ हूँ। इस प्रार्थना का और स्पष्टीकरण का तत्काल परिणाम मिला। उस महिला के दिमाग का कायापलट हो गया। वह बिना बैसाखियों से चलने लगी। किम्बी ने कहा कि यह उनके सभी उपचारों में सबसे अनूठा था। वह बिल्कुल गलत थी और उसे सजीव करना और सत्य समझाना मुर्दे को जीवित करने जैसा था। किम्बी ने ईसा मसीह के पुनर्जीवन को उस महिला के खुद के स्वास्थ्य पर लागू किया। इसका उस महिला पर सशक्त प्रभाव पड़ा। किम्बी ने यह स्पष्ट किया कि उसने यह सच स्वीकार किया, वह ऐसा देवदूत या विचार था जो डर, अज्ञान और अंधविश्वास के पत्थर को लुढ़का देता। इससे ईश्वर की उपचारक शक्ति मुक्त हो गई जिसने उसे स्वस्थ कर दिया। आदेश विधि। हमारे शब्दों में शक्ति उनके पीछे की भावना और विश्वास के अनुरूप आती है। जब हमें ये एहसास होता है कि हमारे शब्दों के पीछे दुनिया हमारे पक्ष में हमारे शब्दों के पीछे दुनिया को हमारे पक्ष में चलाने वाली शक्ति है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप इसमें और ज़्यादा शक्ति जोड़ने की कोशिश नहीं करते। इससे किसी तरह का मानसिक दबाव, बल प्रयोग या मानसिक पुष्टि नहीं होनी चाहिए। एक युवती ने आदेश विधि का इस्तेमाल एक युवक पर किया जो लगातार उसे फ़ोन करके तंग कर रहा था और डेटिंग पर चलने के लिए दबाव बना रहा था। उससे छुटकारा पाना युवती को बहुत मुश्किल लग रहा था। जब वह उसके ऑफिस में आने लगा तो वह युवती समझ गई कि उसे तत्काल कोई प्रभावी कदम उठाना होगा। एक दिन में कई बार वह खुद को शांत अवस्था में लाकर बार बार यह आदेश देने लगी, मैं JR को ईश्वर को लिए मुक्त करती हूँ। वह हर समय अपनी सही जगह पर है। मैं स्वतंत्र हूँ और वह स्वतंत्र है। मैं अब आदेश देती हूँ कि मेरे शब्दों की असीमित मस्तिष्क में पहुंचकर उसे वास्तविक बना दे। ऐसा ही हुआ। उसने बताया कि युवक उसकी ज़िंदगी में से तत्काल गायब हो गया। वह उस युवती को दोबारा नहीं दिखा। वह कहती है, ऐसा लगा कि जैसे उसे ज़मीन निकल गई हो।
तुम जिस चीज़ का आदेश दोगे तो वह तुम्हारे सामने रख दी जाएगी और तुम्हारे रास्ते पर रोशनी जल जाएगी। वैज्ञानिक सच्चाई का लाभ लें, मानसिक इंजीनियर बने, अधिक व्यापक तथा महान जीवन बनाने के लिए आजमाई हुई और सामायिक तकनीकों का प्रयोग करें। आपकी मनोकामना आपकी प्रार्थना है। इसी समय अपनी मनोकामना पूरी होने की तस्वीर बनाए। इसी तरह बनाएं और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। आपकी मनोकामना सचमुच पूरी हो जाएगी। चीज़ों को आसान तरीके से हासिल करने की इच्छा करें। मानसिक विज्ञान की अचूक मदद से आप अपने मन के स्टूडियो में सोचे गए विचारों से अच्छी सेहत, सफलता और खुशी की तस्वीर बना सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करते रहें जब तक आप खुद के सामने ये साबित नहीं कर दें कि आपकी चेतन सोच आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता को हमेशा सीधी प्रतिक्रिया करती होती है। अपनी मनोकामना की निश्चित उपलब्धि के पुनर्मान में खुशी और आराम अनुभव करें। आप अपने मस्तिष्क में जो तस्वीर देखें वह उन चीज़ों की होनी चाहिए जिनकी जिनकी उम्मीद तो हो लेकिन प्रमाण नहीं हो। एक मानसिक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। आप आस्था से अपने मन में जिस तस्वीर को रखेंगे आपका अवचेतन उसे हकीकत में बदल देगा। प्रार्थना। ज जो आप आदेश देते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं वह सच हो जाएगा। सद्भाव, सेहत, शांति और समृद्धि के आदेश दें। ईश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचकर सद्भाव, सेहत और शांति की लहरें उत्पन्न करें। सकारात्मक घोषणा करने का मतलब यह कहना है कि ऐसी चीज़ है और विपरीत प्रमाणों के बावजूद जब आप उस मानसिक नज़रिए को सच मानते हैं तो आपको प्रार्थना का जवाब मिलेगा। याद रखें, कृतज्ञ हृदय हमेशा ब्रह्मांड की समृद्धि के करीब होता है। प्रार्थना किसी तरह की जबरन कोशिश या मानसिक दबाव का प्रयोग नहीं करें। उन्हें दिए निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाएं और इस एहसास के साथ सोने जाएं कि आपको प्रार्थना का जवाब मिल रहा है। एक मानसिक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। आप आस्था से अपने मन में जिस तस्वीर को रखेंगे आपको अवचेतन मन उसे हकीकत में बदल देगा। धन्यवाद।